क्या आप जानते हैं, जहां नासा वैज्ञानिक ग्रहण की जानकारी सैटेलाइट डेटा के जरिए कुछ महीनों या सालों पहले देते हैं, वहीं आपके गांव के कोई पंडित पंचांग देखकर आने वाले 100 साल बाद का ग्रहण भी आपको आज ही बता देंगे। सोचिए, यह कैसे संभव है? क्या यह संकेत नहीं देता कि हमारी प्राचीन पद्धतियों में कुछ खास बात है जो आधुनिक विज्ञान को भी पीछे छोड़ देती है? भारतीय पंचांग सिर्फ एक कैलेंडर नहीं है, यह एक अद्भुत ज्ञान है जिसे हमारे पूर्वजों ने हजारों साल पहले खगोल शास्त्र, गणित और प्रकृति के मेल से बनाया। यह हमारे जीवन को ब्रह्मांड और प्रकृति से जोड़ता है। आज हम जो अंग्रेजी कैलेंडर जनवरी से दिसंबर इस्तेमाल करते हैं, उसे ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं। यह सिर्फ सूरज की गति पर आधारित है, जिसमें 365 दिन होते हैं और हर चौथे साल एक दिन ज्यादा जोड़कर 366 दिन बना दिए जाते हैं, जिसे लीप वर्ष कहा जाता है। अंग्रेजी कैलेंडर को केवल मानव द्वारा तैयार किया गया है, जिसमें ब्रह्मांडीय नियमों का कोई मेल नहीं है। उसके विपरीत भारतीय पंचांग की बात करें तो इसकी गणना चंद्र सौर प्रणाली पर आधारित है, जिसमें सूरज और चांद दोनों की गति का ध्यान रखा जाता है। इसमें सौर वर्ष 365.24 दिन और चंद्रमास 29.5 दिन का संतुलन बनाए रखने के लिए हर 32.5 दिन महीने में अधिक मास जोड़ा जाता है। इस तरह पंचांग न केवल सौर और चंद्र समय का तालमेल बनाए रखता है, बल्कि इसमें ऋतुओं, नक्षत्रों और प्राकृतिक घटनाओं का गहरा तालमेल भी होता है। जहां अंग्रेजी ग्रेगोरियन कैलेंडर हर 3200 साल में एक दिन का अंतर करता है, वही भारतीय पंचांग 1400 सालों में केवल 1 सेकंड का अंतर करता है। इसका मतलब है कि पंचांग अधिक सटीक और वैज्ञानिक है। भारतीय पंचांग का इतिहास वैदिक काल से जुड़ा है। आर्यभट्ट और वराहमिहिर जैसे महान खगोल शास्त्रियों ने इसे खगोल शास्त्र और गणित के जरिए इतना मजबूत बनाया कि उनकी गणनाएं आज भी सही साबित होती हैं। सोचिए, आर्यभट्ट ने 5वीं शताब्दी में बताया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर 23 घंटे 56 मिनट और 4.1 सेकंड में घूमती है। 15वीं शताब्दी में बने पंचांगों में 2024 के ग्रहणों का सटीक समय पहले ही लिखा गया था। इन गणनाओं को नासा ने भी सही ठहराया है। कैसे? क्या यह महज संयोग था या विज्ञान से भी परे कोई अद्भुत रहस्य? भारतीय पंचांग ग्रहण जैसी खगोलीय घटनाओं का सटीक समय बताने में सक्षम है। ये पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य के बीच के कोणीय तालमेल का उपयोग करता है। प्राचीन खगोल शास्त्री त्रिकोणमिति और केपलर लॉ का उपयोग करके ग्रहणों का समय और स्थान पहले ही तय कर लेते थे। भारतीय पंचांग का गहरा संबंध प्रकृति और कृषि से भी है। जैसे श्रावण मास मानसून और फसलों की बुवाई का समय बताता है, वैसे ही वसंत पंचमी वसंत ऋतु की शुरुआत का संकेत देती है। हमारे त्योहार जैसे मकर संक्रांति और होली भी ऋतु चक्र से जुड़े हैं। क्या आप जानते हैं, शुभ मुहूर्त केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि यह विज्ञान का भी हिस्सा है। जी हाँ, पंचांग में विवाह, गृह प्रवेश और नामकरण जैसे संस्कार का दिन और समय ग्रहों की स्थिति और नक्षत्रों की चाल के आधार पर तय किया जाता है, ताकि आप अपने महत्वपूर्ण कार्यों के लिए सबसे उपयुक्त समय का चयन कर सकें। भारतीय पंचांग में 27 नक्षत्र और 12 राशियों का गहरा महत्व है। ये न केवल ग्रहों की चाल और खगोलीय घटनाओं का संकेत देते हैं, बल्कि आपके जीवन के हर पहलू को प्रभावित करते हैं। भारतीय पंचांग ग्रहों की स्थिति और नक्षत्रों की चाल पर आधारित एक वैज्ञानिक प्रणाली है जो आपके जन्म समय की सटीक गणना करती है। यह खगोल शास्त्र और गणित का अद्भुत मिश्रण है जो आपके व्यक्तित्व, स्वभाव और भविष्य की दिशा को प्रभावित करता है। जैसे सूर्य और चंद्रमा की स्थिति मौसम, ऋतुओं और महासागरों को प्रभावित करती है, वैसे ही ग्रहों की चाल भी हमारे जीवन पर गहरा असर डालती है। उदाहरण के लिए, मकर संक्रांति के समय सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, जो न केवल ऋतुओं के बदलाव को संकेत करता है, बल्कि कृषि और जीवन शैली को भी प्रभावित करता है। पंचांग ऐसे खगोलीय बदलावों को सही समय पर पहचान कर हमें उनका लाभ उठाने की दिशा दिखाता है। यह सब जानकारी एक पुस्तक में समाहित की जाती है, जिसे हम कुंडली कहते हैं। कुंडली ग्रहों की स्थिति और उनकी चाल का विश्लेषण करती है। जैसे मंगल की उच्चतम स्थिति मंगल महापुरुष योग बनाती है,
और शनि की कमजोर स्थिति जीवन में चुनौतियों का संकेत देती है। आप सोच रहे होंगे, क्या ये सब सच है? बिल्कुल। यह केवल अंधविश्वास नहीं, बल्कि खगोल शास्त्र और गणित पर आधारित एक सटीक विज्ञान है, जो सनातन के हमारे हजारों सालों की ज्ञान परंपरा का जीवंत उदाहरण है। तो अगली बार जब आप पंचांग देखें, इसे केवल तिथियों की किताब न समझें, बल्कि अपने पूर्वजों की अद्भुत वैज्ञानिक उपलब्धियों को जानें, समझें और गर्व करें। और ऐसे ही और वैदिक ज्ञान को जानने के लिए चैनल पर बने रहें। हर हर महादेव।